आपने पूछा, हमने कहा पुस्तक में 11वां प्रश्न है, सत्य और अहिंसा की सूक्ष्म समझ कैसे आ सकती है। स्वामी जी उत्तर देते हैं, जो स्थूल सत्य या स्थूल अहिंसा आपने पाई है उस पर निश्चय पूर्वक चल के देखो। जब आप छोटे थे तब पढ़ते समय क ख बड़े अक्षरों में लिखते थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता छोटे अक्षरों में लिखने लग गए। जो स्थूल सत्य आपको मिला उसको पकड़ उससे पीठ ना मोड़ो। धीरे धीरे आपकी सूक्ष्म सत्य और सूक्ष्म अहिंसा का रास्ता मिल ही जाएगा। धीरे धीरे आपको सूक्ष्म सत्य और सूक्ष्म अहिंसा का रास्ता मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी की कोई सूक्ष्म सत्य की मिसाल आप बता सकते हैं। स्वामी जी उत्तर देते हैं, एक नहीं अनेक, लेकिन हमारे पास इतना समय ही कहाँ है। एक बार गांधी जी पूना के पास महाबलेश्वर नाम की उस जगह पर गए जहाँ कुदरती इलाज करने वाले लोगों का सम्मेलन था। उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करनी थी। शाम को सार्वजनिक प्रार्थना में गांधी जी बोले। उन्होंने मिट्टी पानी के इलाज, लहसुन अदरक की महिमा, नींबू शहद की बातें बताई। उस इलाके में शहद कुछ ज़्यादा परिमाण में पैदा होता था, इसलिए उन्होंने शहद के चमत्कारों की ज़्यादा बातें की। मधुमक्खी पालन पर ज़्यादा जोर दिया और कहा कि हम अपने आश्रमों में इसका प्रयोग करते हैं। उस व्याख्यान को एक किसान सुन रहा था। उसके दिल में गांधी जी के प्रति आदर था। व्याख्यान सुनकर उसको लगा कि वह अपने घर का उत्तम प्रकार का शहद बापूजी को क्यों न दे। उसका घर 5-6 मील दूर था। अंधेरा होने लगा था। उसने गांधी जी के साथियों को पूछा कि गांधी जी ने यहाँ कब तक रहना है। उन लोगों ने बताया कि अगली सुबह 4 बजे वे चले जाएंगे। ये बात सुनकर व्यक्ति चला गया। आधी रात को वह व्यक्ति गांव पहुंचा और लौटकर सुबह 3 बजे बापू निवास के आगे हाथ में छोटी घड़ोली लेकर खड़ा हो गया। गांधी जी बाहर निकले तो उन्होंने उसे देखा और पूछा, अरे भाई क्या बात है। उसने बताया, आप कुदरती उपचार करते हैं, मेरे पास ये शुद्ध शहद है, इसको काम में लीजिए। प्रणाम करके वह चला गया। बापूजी के साथ साथ वह मधुघट भी मुसाफरी करता रहा। गांधी जी रोज नाश्ते में थोड़ा शहद भी लेते थे। एक दिन उनका नाश्ता परोसने वाला कार्यकर्ता बापूजी को शहद की बोतल सामान बांधते समय पिछले पड़ाव पर भूल आया। दूसरे दिन वह देखता है कि टोकरी में शहद नहीं था। नाश्ते का समय हो गया था। बापू अभी आ जाएंगे। उसको सूझा कि शहद का जो मटका हमारे पास है उसमें से थोड़ा सा शहद निकाल कर दे देता हूँ। बापूजी ने उबला हुआ आलू खा लिया, आंवला खा लिया, खजूर व मूंगफली के दाने खा लिए, बकरी का दूध पी लिया और अंत में उन्होंने शहद कटोरी उठाई और पूछने लगे, हमारे शहद का रंग कैसे बदल गया। उस वक्त सेवक के चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया। उसने सारी बात सुना दी तो गांधी जी बोले, हमको सत्य के प्रति पूर्ण वफादार रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है। अगर आज मुझे शहद ना मिलता तो क्या घाटा पड़ने वाला था। काया जरा कमज़ोर पड़ जाती तो क्या था। ये शहद अगर मैं खा लूँ तो मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ जाएगी। जाओ ये शहद उस मटके में डालो, ये चोरी का है, और अपनी गलती की सज़ा के तौर पर पिछले पड़ाव पर जाकर बोतल ले आओ। ये शहद मुझे लोगों की सेवा के लिए मिला था। अब आप सोचे, जहाँ हर काम करते हैं हम काम करते हैं, उस सार्वजनिक नौकरी के लिए उस स्थान से अपने बच्चों के लिए कागज़, पेंसिल, शाही, नोटबुक, भारी भरकम रिश्वत लेते हैं और कहते हैं दुनिया बहुत बेईमान हो चुकी है। याद रखें, व्यक्ति के बेईमान हुए बगैर समाज बेईमान नहीं हो सकता। ये है सूक्ष्म सत्य। अगला प्रश्न है, गांधी जी के बारे में एक सवाल पर बहुत बड़ी खलबली मची थी। हमारा दिमाग भी इस बारे में साफ नहीं है। वह प्रश्न है, गांधी जी ने 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को क्यों दिलवाया।
स्वामी जी उत्तर देते हैं, आप ये तो कबूल करते होंगे कि हमारा आदर्श सत्यवादी राम या सत्यवादी हरिश्चंद्र है और हमारा ध्येय सत्यमेव जयते है, यानी सत्य के ऊपर सत्य के लिए हम तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार हैं। हमारी संस्कृति का आदर्श है प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप हर एक से यही आशा करते हो कि कोई ना कोई हमें वचन दे तो उसे पाले। अब सोचिए, ठीक से समझिए, जब देश का बंटवारा मंजूर किया तब ज़मीन जायदाद के साथ रुपयों का भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान ने तंग करना शुरू किया। हमारे मन में आया कि उसको पैसे क्यों दें। गांधी जी ने कहा, अगर हमने वचन दिया है तो हमको पैसे देने चाहिए। अगर हम सत्य को, राम या हरिश्चंद्र को अपना आदर्श समझते हैं तो विश्वामित्र के सताने पर भी वचन से नहीं मुकर सकते। मेरा ख्याल है मनुष्य के जीवन में सत्य पालन के समय ऐसे महान कसौटी के प्रसंग आते ही हैं। मेरे ख्याल से गांधी जी ने भारत सरकार को वचन भंग के पाप से बचाया। सत्य के पथ पर चलने वालों के लिए जहर कटोरा पीना ही पड़ता है। विष के पिए बिना अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। संपत्ति के उपासक होने के कारण सत्य के उपासक को हमने गोली से मार दिया और उसका नतीजा हम भोग रहे हैं। शेष कल।